हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 20 है। और इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब कहने का मतलब ये है कि बकेट रेस है। तो इस बकेट रेस में पोटैटो रेस है और बकेट में डालना है उसको। तो पहले मैं तो इस बुक में से ही इसको सॉल्व दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में से मैं कह क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो जो उसने बात कही है हम वो बात कर लेते हैं। जैसे उसने बोला है, देख सकते हैं यहाँ पर कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मुझे ये बुक इसलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि इसमें डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये है बकेट और इसके बीच का जो फर्स्ट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये है हमारा 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर और उसके बाद 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करते करते हर 3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटो रखे हुए हैं। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो ये जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो 10 है। मतलब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पोटैटो है। एक कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम ए बकेट, मतलब कंप्यूटर ने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जाएगा। उसने कहा है पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब सबसे पहला पोटैटो यहीं से उठाएगा। फिर कहा रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, उसके बाद में उसको जाके बकेट में डाल देगा। शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटो आर इन द बकेट, जब तक ये सारे पोटैटोस के अंदर नहीं चले जाते तो कंपटीटर जो है हमारा वो ऐसे ही करता रहेगा। व्हाट इज़ द टोटल, ठीक है, उसने बोला व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं, जो बात कह रहा है वो, उसने ये कहा है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर था हमारा कॉम्पिटिटर, तो यहाँ से यहाँ पर आया और फिर यहाँ से वापस यहाँ चला गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 और वापस 5 10 हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए इस वाले पोटैटो को लेने के लिए आ गया, तो इस वाले पोटैटो को लेने आएगा तो 5 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, तो 5 और 3 8, तो 8 यहाँ पर जाएगा और 8 ही वापस जाएगा, तो हो जाएगा 16। सिमिलरली 5 और 3 और 3, तो 6 और 5 11, तो मतलब यहाँ तक जाएगा फिर वापस जाएगा तो चलेगा 22। तो अब आप समझ गए होंगे कि टोटल डिस्टेंस जब भी पोटैटो लेने के लिए आएगा कोई तो कंपटीटर, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक 5 5, तो पहले तो हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पर आया तो फिर 6 और 5 11, मतलब तो ये 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8 वापस, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ऐसे करके एपी बनने वाली है आपकी। ठीक है, तो मैं समझ गया। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, वो उसने किया है 10, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 22। ठीक है, तो ये पता है, मैंने आपको बुक से समझा ही दिया है। तो ये एक तरह से मेरी एपी बन गई। तो यहाँ पर मेरा जो ए बनेगा वो बनेगा 10 और डी जो बनेगा मेरा वो बनेगा 6। ठीक है, और एन बन जाएगा मेरा 10। नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10 है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन बाई सम कितना कर रहे हैं हम, एन है हमारे पास 10, तो 10/2, और 2a का मतलब क्या है, ये 10 हो जाएगा, प्लस एन है हमारे पास 10, 10 माइनस 1, और डी है हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड हो रहा है, ये 2 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 9 × 6, तो ये आ जाएगा 5 20 प्लस 9 6 जा, दोनों को प्लस कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 370 मीटर टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।